मजहब हमारा कहता है अपने मुल्क के साथ वफादारी करनी चाहिए, मुल्क की अजमत और इज्जत को बढ़ाने का काम करना चाहिए, मुल्क के हालात में साथ देकर के मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को इंसाफ में गैर जानिबदार होना चाहिए। ठीक बात। ये हुकूमत के ये तरीका कि किसी एक मजहब के नाम पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे करके उसमें जो है दूसरे फिरके के लोगों में, दूसरे मजहब के लोगों में चिड़ पैदा करना है, इससे नफरत बढ़ रही है। और बल्कि जो संजीदा समझदार मुसलमान है वो इन बातों को अच्छा नहीं समझ रहा है। वो जानता है कि ये अनपढ़ मुसलमान ऐसी बातों से राजी होता है। हाँ। और हमें सरकार के अंदर क्या मिल रहा है, हमारे हुकूक कितने मिल रहे हैं, हमारे मसाइल कितने हल हो रहे हैं, ये मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है। नारेबाजियों से काम नहीं चलेगा। बुखारी साहब, क्या अब इस देश में धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म की परिभाषा को भी डिफाइन करने का वक्त आ गया है? क्योंकि जो इस देश में हिंदू हित की बात करे वो सांप्रदायिक, और जो तुष्टीकरण का के लिए पूरी ताकत झोंक दे वो धर्मनिरपेक्ष। क्या अब इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा को परिभाषित करने का वक्त आया है? देखिए, हकीकत में सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। जब जिसका जी चाहता है वो जहां चाहता है अपना फायदा देखता है वहां चला जाता है। ये आपने पिछले हालात में देख चुके हैं जी। और ये सिर्फ सियासी हथकंडे हैं। इस्लाम मजहब ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं सभी मजहब ये कहते हैं कि अगर मसाइल हैं तो हम उन लोगों के साथ बैठ करके जिन्हें हमसे शिकायत है या हमें जिनसे शिकायत है, 67 साल में मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों ने या धर्म गुरुओं ने या सियासी रहनुमाओं ने उनके साथ बैठ करके मसाइल पर गुफ्तगू करके मसाइल को हल करने की कोशिश क्यों नहीं की? कि शिकायत जो है इसके दूर करने का तरीका यही है कि मुल्क के अंदर हमारे और आपके दोनों के मसाइल हैं, आइए मिलजुल करके हल करने के लिए बैठते हैं। वोट जिसका जी जहां जी चाहे वो देता रहे, उसको धर्म के नाम पर या सांप्रदायिकता के नाम पर वोट डरा करके धमका करके या किसी को भेड़िया बता करके वोट लेना, ये जो है कोई अच्छा तरीका नहीं। तो क्या मुलायम सिंह जी, आजम खान और अखिलेश यादव जी जो खुद को सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष बताते हैं और आज जिस तरह का लिबास उन्होंने पहना, क्या वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, वो खुद सांप्रदायिक हैं, वो खुद कम्युनल हैं? जिन लोगों ने मुल्क की आजादी के बाद इसकी बुनियाद रखी है वहां से लेकर आज तक यही हो रहा है, वो सब इसमें शामिल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं बुखारी साहब। मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। आपने जितनी शानदार बातें कही, उम्मीद करता हूं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के लोग हों, वो आपकी इन बातों से तारुफ रखेंगे, आपकी इन बातों से लाभान्वित होंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादक की टिप्पणी। मैं धर्म और सेकुलरिज्म पर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मेरा फोकस सिर्फ प्रशासनिक और पॉलिटिकल लीडरशिप के फेल्योर पर है। यशपाल जी, मेरे एक मित्र ने मैंने आज कहा कि बहुत सारे अधिकारी तबादला कर दिए गए, तो मालूम उनकी टिप्पणी क्या थी? वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया अभी जो अधिकारी आए हैं क्या नागालैंड सरकार से आदेश लेंगे? ये भी लखनऊ से ही आदेश लेंगे ना। ठीक बात। उसी 5 नंबर कालिदास से ही इनको भी आदेश मिलेगा। एक्स की जगह वाई बैठा दो या वाई की जगह जेड, क्या फर्क पड़ेगा? एक मुख्यमंत्री मायावती होता है तो अयोध्या का फैसला शांति से गुजर जाता है। चक्रपाणी महाराज उसमें पार्टी थे, ये उस दिन थे वहां लखनऊ बेंच में अंदर। ये पूरा लखनऊ घूम आए, सड़क पर ठाट से, कहीं कोई खतरा नहीं मिला इनको, आज तक गुणगान कर रहे हैं। वहां ब्रजलाल था कि रामलाल था, इससे क्या फर्क पड़ता है? पॉलिटिकल लीडरशिप कहां है? मूल सवाल, टेक्निकल बात करूंगा। जिस दिन वहां छेड़छाड़ हुई, उसके बाद एक हत्या हुई, फिर 2 हत्याएं हुई। पॉलिटिकल लीडरशिप ने कमान अपने हाथ में क्यों नहीं ली? डीजी को क्यों नहीं बताया कि अब आप ये करो जाकर? डीजी ने अगर आदेश मिला तो उसको नीचे पेनिट्रेट क्यों नहीं किया? सरकार किस लिए होती है? सरकार केवल भोजन बैठक और विश्राम के लिए तो चुनी नहीं जाती। सरकार इसीलिए अधिकारियों के ऊपर है, अधिकारियों की बॉस है। पॉलिटिकल लीडरशिप अधिकारियों की सीआर लिखती है। इसीलिए आप 8वां फेल है फिर भी आप आईएएस अधिकारी की सीआर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है लोकतंत्र में कि आपको समाज की ज्यादा समझ है, आपको देश की नब्ज का एहसास है। मुजफ्फरनगर की नब्ज क्यों नहीं समझ पाए हम? 10 दिन तक नब्ज नहीं समझ पाए।
ऐसा डॉक्टर फिर किस काम का जो 10 दिन तक मरीज की नब्ज नहीं समझ पाए और मरीज मर जाए। जब वहां संवेदनशील स्थिति इलाका था, धार्मिक संतुलन गड़बड़ा सकता था, कटुता आ सकती थी, तो आपने पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या पहल की? ये जो सारे पार्टियों अपने सारे विधायक सांसदों और मंत्रियों की बैठक नेताजी ने बुलाई कल, ये बैठक 7 दिन पहले क्यों नहीं बुलाई? और सबकी चाबी भरते राजेंद्र राणा से लेकर राजेंद्र चौधरी तक की कि भाई यहां मत घूमो, लखनऊ में यहां मालपुआ खा रहे हो क्या, जाओ वहां मुजफ्फरनगर में अपने इलाके में काम देखो। ये काम क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 3, ये काम मैं करूंगा या जनता करेगी? केवल अधिकारी बदलना, अधिकारी ने काम नहीं किया, आपने बदल दिया, और आपने काम नहीं किया तब क्या करें? ये बड़ा सवाल उठेगा ना। एसपी ने काम नहीं, दरोगा ने काम नहीं किया, एसपी ने उसको सस्पेंड कर दिया, और एसपी काम नहीं करे तो उसका क्या करें? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। पॉलिटिकल लीडरशिप कहां थी? इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई, पॉलिटिकल लीडरशिप कहां थी? कोई सड़क पर निकला? मुझे याद है लोहिया ने एक बार कहा कि सेकुलर कौन है, लोहिया ने उसकी एक व्यवहारिक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जिस दंगे के समय जिसके मन में पहली बार में ये नहीं आए कि कितने हिंदू मरे कितने मुसलमान मरे, वो नंबर जानो, जिसके दिमाग में केवल एक बात रहे कि कितने आदमी मरे ये पता लगना चाहिए, वो सेकुलर है। ठीक बात है, ठीक बात। तो दंगा रुक जाएगा। एक्स को हटा के वाई को बैठा के कलेक्टर, कप्तान, आईजी, डीआईजी, इन मोहरों के बदलाव में कुछ नहीं रखा। अगर इनको आदेश देने वाले कंठ वही रहेंगे तो ये अधिकारी भी वही करेंगे जो इनके पूर्ववर्ती सुयोग्य अधिकारी करके गए हैं। जी, और इसीलिए मैं ये बात कहता हूं, कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरुक कहे रहमाना, और दंगा होए सो मरे आम जन, नेता भरे खजाना। इसीलिए मैं बात कहता हूं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो या वो किसी और दल की सरकार हो, आज जिसकी सरकार है उससे जवाब मांगूंगा, और उससे जवाब मांगना चाहता था, उस दल के नेता ने हमको अपॉइंटमेंट दिया, हमारे स्टूडियोज में आने को तैयार हुए, मंत्री एसपी यादव और मंत्री साहब नदारद हो गए, गायब हो गए, फरार हो गए, लापता हो गए। बताइए, अपने 22 करोड़ दर्शकों से संवाद स्थापित करने से बचकर निकल गए। क्यों? किस बात की पर्देदारी थी? मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। अगर आप प्रधानमंत्री भी बन गए, इन कुत्सित चालों के चलते इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मैं एक नौजवान हूं, एक आम हिंदुस्तानी हूं, अपने एक वोट का मुझे लगा कि गलत इस्तेमाल किया, गलती हो गई मुझसे। सोचिए ऐसे कितने लोग और सोच रहे होंगे, उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख, ईसाई, बौद्ध, पादरी, हर कोई होगा उसमें, ईसाई हर कोई होगा। मुलायम सिंह जी, ये जो जहर बोया जा रहा है ना, ये शाखों को नहीं जड़ को खोखला कर रहा है, और जब जड़ खोखली होगी तो हम सब जो इस शाख में बैठे हैं ना हिंदुस्तान की, सोचिए हम सबका अस्तित्व क्या रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, मैं आपका तहे दिल से एक बार फिर शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पर आए, बहुत अच्छी बातें कही आपने, और उम्मीद करूंगा कि आपकी बातों से पूरा समाज लाभान्वित होगा। चक्रपाणी महाराज, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपके जो आशीर्वचन हैं, इनसे एक नई विचारधारा के जो लोग हैं वो लाभान्वित होंगे, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार पक्ष पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बर्बाद गुलिस्तां को और बर्बाद देखकर हम रो दिए, फिर दंगा फसाद देखकर। अब मचा है कत्ले आम तो सुकून से हैं, नेता परेशान थे गांव में इत्तेहाद देखकर। कटे शजर के जैसे गिर गए माँ बाप भी, सफेद कफन में लिपटी औलाद देखकर। दंगे होंगे अभी और कि चुनाव करीब हैं, सब हो रहा है वोटों की जायदाद देखकर। दुखी हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, लेकिन गिद्ध खुश हैं लाशों की तादाद देखकर। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ।
इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुल्तानपुर से सिपाही को गोली मारी गई है। बदमाशों ने सिपाही को मारी है गोली। चेकिंग के दौरान गोली मारकर फरार हुए बदमाश। घायल सिपाही का नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुल्तानपुर से आ रही है, जहां एक सिपाही को गोली मारी गई है और अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है, जिसके बाद चेकिंग के दौरान सिपाही को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए मौके से। इस वक्त की बड़ी खबर, सुल्तानपुर से सिपाही को गोली मारी गई है। बदमाशों ने सिपाही को मारी है गोली। चेकिंग कर रहा था ये सिपाही और इसी दौरान अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। वहीं घायल सिपाही का नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है। तो चेकिंग कर रहा था सिपाही और इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी सिपाही को और गोली मारकर मौके से फरार हो गए बदमाश। घायल सिपाही का नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सुल्तानपुर से, जहां एक सिपाही को गोली मारी गई है। बदमाशों ने सिपाही को मारी है गोली और गोली मारकर मौके से फरार हो गए हैं बदमाश। चेकिंग कर रहा था सिपाही और गोली मारकर फरार हो गए बदमाश। और इसी खबर पर और जरा बातचीत के लिए मैसेज जुड़ गए हमारे संवाददाता सुल्तानपुर से नितिन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? सिपाही को गोली मारी गई है। जी दिव्या, मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के बाद जहां पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते जगह जगह वाहन की सघन तलाशी की जा रही है। इसी क्रम में सुल्तानपुर के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में आने वाली सिमरी पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही अब्दुल्ला, जो कि वाहन चेकिंग कर रहा था, उसने एक बाइक को रोकने की कोशिश की, जिसमें बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने सिपाही के कमर में गोली मार दी। जी शुक्रिया नितिन हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर से पूछताछ के नाम पर पिटाई कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी की बहन को चौकी बुलाया। चौकी में आरोपी की बहन को पीटा गया। दरोगा हरि मोहन शर्मा पर मारपीट का आरोप लगा है। एसएसपी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ। घटना का विरोध प्रदर्शन करने पर भी पिटाई की गई। पुलिस ने महिलाओं से बदसलूकी की। आईपीएस अजय साहनी ने पीड़ित के पिता को भी पीटा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं, जहां पूछताछ के नाम पर पिटाई की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। और इसी खबर पर जो बातचीत के मैसेज जुड़ गए हैं बुलंदशहर से हमारे संवाददाता कपिल शर्मा। कपिल, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरीके से बदसलूकी की गई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कैसे बड़ा आखिरकार ये पूरा विवाद? देखिए, बिल्कुल दिव्या, मैं बता दूं कि सबसे पहली बात यह है कि पुलिस का बर्बाद का चेहरा बुलंदशहर में पहली बार नहीं, इससे पहले पुलिस कई बार इस तरीके की हरकतें कर चुकी है। सबसे पहले एक नाबालिग बच्ची को, रेप से पीड़ित बच्ची को हवालात में डाल दिया जाता है और वहीं एक रेप के आरोपी को पुलिस खातिरदारी करती है। और यहाँ फिर एक बार साफ देखने को आई है, जहाँ चोरी में जो लिप्त था इसका भाई और उसकी बहन को भी पुलिस
थाने लेके जहाँ उसको पीटा, इसी बात को लेकर के, इसी बात की शिकायत करने को लेकर उसके परिजन एसएसपी ऑफिस आए थे, जहाँ उसके एसएसपी ऑफिस में जहाँ उनके परिजनों को बर्बरता का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं दिव्या, अगर मैं बता दूं कि जब मीडिया कर्मी इसको कब्जे करने लगे तो मीडिया कर्मियों के साथ भी पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। जी दिव्या। जी